हेलो बच्चों, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट में आज लेक्चर 3 के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं मेगा स्पोरोजेनेसिस। दैट मीन टू से आज हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पढ़ने वाले हैं डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। तो विदाउट एनी फर्दर डिले हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। देखो क्या होता है कि फ्लावर में जो पार्ट जहां पे आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बनता है उसको हम बोलते हैं कार्पल और पिस्टल। ये आपको रिप्रेजेंट करता है फीमेल पार्ट को। अब कार्पल क्या होता है और पिस्टल क्या होता है? देखो, पिस्टल का मतलब है जब स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी सब टुगेदर हो, एक दूसरे के साथ में हो, तो उसको हम बोलते हैं पिस्टल। और कार्पल क्या होता है? वो पार्ट प्लांट का, ओवरी का वो पार्ट जहां पे ओवरी बन रही होती है, दैट सीड बियरिंग पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर। तो कार्पल और पिस्टल एक दूसरे के ही नाम है, अलग अलग नहीं है। और इसका जो ओवरऑल स्ट्रक्चर होता है, जहां पे हम पूरा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की बात करते हैं, उसको बोलते हैं गाइनोशियम। तो देखो, ये हमने एक कार्पल का डायग्राम बना लिया। अब देखो, कार्पल जैसे ये सिंगल कार्पल है, मल्टीपल कार्पल भी हो सकते हैं, एक भी हो सकता है या एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो देखो, ये है हमारा कार्पल। ये जो आपका लंबा सा फ्लास्क जैसा पार्ट है, और इसको हम बोलते हैं स्टाइल। स्टाइल के ऊपर यहाँ पे ये जो हॉलो स्ट्रक्चर दिखता है, इसको हम बोलते हैं स्टिग्मा। स्टिग्मा जो होता है कि इसके ऊपर ना स्टिकी सा सब्सटेंस होता है, जिससे कि जो पॉलन की लैंडिंग होती है तो वो यहाँ पे आके स्टिक कर जाए। मोस्टली क्या करता है? अट्रैक्शन करता है ये। फिर आता है आपका क्या? लोक्यूल। लोक्यूल का है कैविटी ऑफ ओवरी। ये हमारी जो ओवरी है, जो पूरा पार्ट है, इसको हम बोलते हैं ओवरी। तो ये पार्ट होता है, दिस इज कॉल्ड लोक्यूल। ठीक है। अब लोक्यूल के बाद बारी आती है ओव्यूल की। दिस इज ओव्यूल। इसका दूसरा नाम होता है मेगास्पोरेंजियम। मेगास्पोरेंजियम। अब जो आपका ओव्यूल होता है, आपकी वो प्लेसेंटा से अटैच होता है, तो जिससे अटैच होता है इसको बोलते हैं स्टॉक। और स्टॉक आपका अटैच होता है प्लेसेंटा। प्लेसेंटा कई तरह का होता है प्लांट्स में, पैराइटल भी होता है, एक्साइल होता है, मार्जिनल होता है, लेकिन हम यहाँ पे बात कर रहे हैं बेसल प्लेसेंटा की। बेस में है, दिस इज बेसल। अब हम बात करते हैं क्या? हमें मेगास्पोरेंजियम, जैसे कि हमने जब मेल गैमेटोफाइट बनाया था तो हमने माइक्रोस्पोरेंजियम में माइक्रोस्पोर बनाए थे। माइक्रो और मेगा में क्या होता है? देखो, फीमेल में मेगा, दैट मीन्स कि बड़ा, बिग, और फीमेल्स में जो होता है वो होता है माइक्रो। तो हम यहाँ पे मेगास्पोरेंजियम में स्पोर बनाने वाले हैं। दैट मीन टू से स्पोर से हम फिर गैमीट्स बनाएंगे। स्पोरोफाइट से गैमेटोफाइट बनाना है। तो आओ एक मेगास्पोरेंजियम का हम एनालिसिस कर लेते हैं। तो ये है हमारा क्या? ओव्यूल कह लो, मेगास्पोरेंजियम कह लो। तो ये है आपका ओव्यूल। इसकी जो लेयरिंग है, ये स्कॉल, जिसकी बाहर की कवरिंग बनाते हैं, उसको हम बोलते हैं इंटेगुमेंट। ठीक है। अब जो ओव्यूल का ओपन वाला पार्ट होता है, इसको हम बोलते हैं माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल का क्या काम होता है? यहीं से जब मेल एंथर है ना, पॉलन है, यहीं से एंटर करता है। ठीक है। माइक्रोपाइल के अपोजिट एंड पे होता है क्या? चलाजा। ठीक है। और ये जो बीच में जो सेल्स हैं, इट्स कॉल्ड न्यूक्लियस। दिस इज 2N। न्यूक्लियस क्या होता है? जो हमारा जो ओवरी होती है, उसके अंदर का जो सारा मटेरियल होता है, न्यूट्रिटिव मटेरियल होता है, वो होता है आपका न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस की जो आपकी सेल होती है, वो क्या होती है? डिप्लॉयड होती है, 2N होती है। अब जो पार्ट आता है हाइलम। हाइलम कहाँ है? जहां से ओव्यूल और फ्यूनिकल अटैच होते हैं, उस पार्ट को हम बोलते हैं हाइलम। फ्यूनिकल क्या है? अटैचमेंट। दिस इज अ स्टॉक एंड फ्यूनिकल अटैच टू प्लेसेंटा। इतना क्लियर है? अब देखो, तुम्हारी एनसीईआरटी में इस ओव्यूल को
करके दिखाया गया है, समथिंग लाइक दैट। तो इसके लिए इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, सेम वही चीज है। दिस इज माइक्रोपाइल, दिस इज चलाजल। अब देखो ये याद रखना कि जहां हाइलम है इसका मतलब ये नहीं है कि वहां पे हमारा माइक्रोपाइल होगा, ठीक है। हाइलम है तो वहां पे चलाजा होगा, सीधी सी बात है। माइक्रोपाइल एंड के जस्ट अपोजिट पे आपका चलाजा लैंड होगा, ठीक है। और ये है आपका हाइलम, दिस इज हाइलम। तो अब हम क्या बनाने वाले हैं, हमने स्टडी किया क्या, मेगास्पोरेंजियम, दिस इज अ फीमेल पार्ट। तो मेगास्पोरेंजियम से अब हम क्या बनाने वाले हैं, स्पोर कहाँ बनेंगे, मेगास्पोर। तो मेगास्पोर कहाँ बनने वाले हैं, मेगास्पोरेंजियम में। तो अब हम क्या करने वाले हैं, फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर। देखो एक मेगास्पोर जो है, ये जो आपकी न्यूक्लियस की सेल होती है, ये क्या करती है, इसमें से कुछ सेल्स जो होती हैं वो स्पेशलाइज हो जाती हैं। कहाँ पे स्पेशलाइज हो जाती है, जहां पे आपका ये माइक्रोपाइल एंड होता है, स्पेशलाइज हो जाती है। मतलब कि इनका जो साइटोप्लाज्म होगा वो डेंस हो जाता है, न्यूक्लियस होता है इसमें। तो जो माइक्रोपाइल एंड के पास की एक सेल होती है जो कि स्पेशलाइज हो जाती है, और इसको हम बोलते हैं एमएमसी। एमएमसी दैट मीन्स की मेगा माइक्रो मेगा सेल, ठीक है। अब जब ये न्यूक्लियस है, ये बाकी आपका पड़ा है वो है, इससे कोई कुछ लेना देना नहीं है। तो ये जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है, जो न्यूक्लियस की एक सेल क्या होती है, ये माइक्रोस्पोर मदर सेल में कन्वर्ट हो गई, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे, क्योंकि ये 2n है तो इसमें हम करने वाले हैं मियोसिस। मियोसिस मीन्स हम इसमें जब मियोसिस करेंगे तो हमें 4 हैप्लॉइड सेल मिलेगी। तो भैया चलो मियोसिस कर दे, तो एक दूसरी सेल बन गई, तीसरी बन गई और चौथी सेल बन गई। ये 4 हैप्लॉइड सेल बन गई, इनके पास अपना एक इंडिविजुअल एन है, ठीक है। मियोसिस हैपेंड एंड 4 हैप्लॉइड सेल कन्वर्ट। अब हमने मियोसिस करा लिया। मियोसिस 1 जब हुआ, आपको पता है ना मियोसिस 2 स्टेप में होता है। जब मियोसिस 1 हुआ तो जब ये 2 स्पोर बने, इनको हमने बोला डायाड, ठीक है। और जब मियोसिस 2 हुआ तो ये 4 बन गए और इसको हमने बोल दिया टेट्राड। तो 4 टेट्राड मेगास्पोर हमने बना लिए। अब देखो क्या होता है, ये जो 4 मेगास्पोर बने, जैसे कि हमने आपका उसमें माइक्रो स्पोर बनाए थे, 4 बनाए थे, वहां पे चारों फंक्शनल थे। बट इन फीमेल मेगास्पोरेंजियम में क्या होता है, ये जो 3 होते हैं ये क्या होते हैं, डीजनरेट हो जाते हैं। ये 3 जो है ये डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। केवल एक माइक्रोस्पोर जो होता है वो फंक्शनल होता है। इसी से हम आगे जाके फीमेल गैमेटोफाइट बनाएंगे। एक फंक्शनल मेगास्पोर से हम फीमेल गैमेटोफाइट बनाएंगे। इसी को बोलते हैं मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट, दैट मीन्स टू से इन आउट ऑफ 4, 3 are degenerated and 1 megaspore are functional, which is further convert into female gametophyte. तो एक जो कन्वर्ट रह जाता है वो फीमेल गैमेटोफाइट बनाएगा। अब देखो क्या होगा, अब ये एक मेगास्पोर है, इसका हम क्या करने वाले हैं, इसमें हम करेंगे क्या, अभी ये एन है ना, अब हम इसमें करने वाले हैं माइटोसिस। तो देखो जब हम माइटोसिस करेंगे, इधर आते हैं, फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो बनाने वाले हैं। फीमेल गैमेटोफाइट को हम बोलते हैं एम्ब्रियो सेल। जैसे कि हम वहां पे क्या बोलते हैं, मेल गैमेटोफाइट का दूसरा नाम होता है आपका पॉलन ग्रेन। तो देखो इसमें माइटोसिस हुआ, ठीक है, एक सेल से 2 बन गई, ठीक है। फिर माइटोसिस हुआ इसमें तो 2 से 4 बन गई। फिर से माइटोसिस हुआ तो 4 से 8 बन गई। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो कितने माइटोसिस लगे, हमने
यहाँ पे नंबर ऑफ माइटोसिस हो गए 3। ये एनसीईआरटी का बहुत अच्छा सा क्वेश्चन बनता है और आपकी नीट में कई बार आता है कि हमें फीमेल गैमीट्स बनाने के लिए कितने मियोसिस और कितने माइटोसिस लगते हैं। देखो, एक मियोसिस लगा और 3 माइटोसिस लगे। ठीक है, अब क्या हुआ, अब हमने ये यहां पे क्या बना लिए, ये देखो, एक न्यूक्लियस का एक स्ट्रक्चर बना लिया। अब देखो, ये स्ट्रक्चर यहाँ पे क्या हुआ था, सेल इनलार्ज हुई और सेल का डिवीजन नहीं हो रहा है, साइटोकाइनेसिस नहीं हो रही, केवल न्यूक्लियर डिवीजन हो रहा है। तो जहां न्यूक्लियर डिवीजन होता है और साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं होता है, उसको हम बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस। तो यहाँ पे कैरियोकाइनेसिस हो रही है। अभी यहाँ पे सेल वॉल नहीं पड़ी है बीच में, सेल वॉल आगे पड़ेगी। तो ये कौन सी कंडीशन है, जहां पर न्यूमरस न्यूक्लियट जो होते न्यूक्लियस होते हैं एक साथ होते हैं इन अ सेम मास दैट मीन्स सेम साइटोप्लाज्म में मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन होती है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिनोसिटिक कंडीशन। सिनोसिटिक दैट मीन्स टू से मल्टीपल न्यूक्लियस इन अ सेम मास। ठीक है, अब क्या होने वाला है, अब हमने यहाँ पे ये जो स्टेप यहाँ पे क्या हो गई, कैरियोकाइनेसिस हो गई। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस न्यूक्लियस का रीअरेंजमेंट करेंगे। ये ऐसे तो पड़े नहीं रहेंगे, तो इनका जो हम रीअरेंजमेंट करेंगे तो कुछ इस तरह से बनेगा। तो अब देखो क्या होगा, जब रीअरेंजमेंट होगा तो साइटोकाइनेसिस होगी। तो जब साइटोकाइनेसिस होगी तो देखो क्या होगा, एक सेल ये बनेगी, दूसरी सेल ये बनी और तीसरी सेल ये बनी। ठीक है, और ये इसके न्यूक्लियस यहां पे अटैच हो गए। अब ये जो सराउंडिंग वाली दोनों सेल्स हैं, इनके ऊपर एक तो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, तो इसको हम बोलते हैं फिलीफॉर्म एपरेटर्स। इसका काम क्या होता है, जब पॉलन की लैंडिंग होती है यहाँ पे, तो ये पॉलन को अट्रैक्ट करते हैं कि प्लीज कम हेयर, तुम्हें यहीं आना है, कहीं और नहीं जाना है। तो मोस्टली जब पॉलन पिस्टल इंट्रैक्शन होता है तो ये क्या करते हैं, पॉलन को यहाँ पे अट्रैक्ट करते हैं सिनर्जिस्ट सेल, ताकि उसका जो मेल गैमेट्स होते हैं, उसमें 2 मेल गैमेट्स होते हैं, उसमें से एक मेल गैमेट्स यहाँ पे एग सेल से फ्यूज हो जाता है और जो सेकेंड मेल गैमेट्स होता है वो यहाँ पे जो 2 आपके पोलर न्यूक्लियाई है यहाँ पे फ्यूज हो जाता है। इसी को हम बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। तो देखो, ये तो हो गई सिनर्जिस्ट सेल और ये हो गई आपकी एग सेल। अब ये जो बीच वाला एक बड़ा सा पार्ट, ये जो सेल है, यहाँ पे 2 न्यूक्लियस आपके अटैच हो गए। सेंट्रल सेल में 2 न्यूक्लियस हो गए, तो इसको हम बोलते हैं 2 पोलर न्यूक्लियाई। ठीक है, अब नीचे के 3 सेल बन गए, दिस वन एंड दिस वन, और यहां पे भी आपके न्यूक्लियस आके बैठ गए। ये होती है आपकी एंटीपोडल सेल। ये सब बाद में डीजनरेट हो जाएगा। ठीक है, अब आपका एक क्वेश्चन आता है कि एम्ब्रियो सेल जो है कितने सेल और कितने न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर है। तो देखो 7 सेल स्ट्रक्चर है। कैसे, देखो 1 2 3, 1 सेल, 2 सेल, 3 सेल। This central cell, big central cell is 4 and 3 antipodal cell, that means 5 6 7। तो 7 सेल स्ट्रक्चर है और कितने न्यूक्लियस है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो एम्ब्रियो सेल इज बेसिकली 7 सेल एंड 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर। दिस एक्स सेल है, दिस इज अ फीमेल गैमीट। यही हमें बनाना था, मेन हमारा यही है, दिस। तो ये आपका बन गया क्या, एम्ब्रियो सेल। तो हमने क्या किया, फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर। मेगास्पोर हमने किससे बनाए,
मेगास्पोरेंजियम से। मेगास्पोरेंजियम में जो आपकी यहाँ पे न्यूक्लियस की सेल है, एक सेल स्पेशलाइज हो गई और वो स्पेशलाइज होकर किसमें कन्वर्ट हो गई, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स में। अब इस माइक्रोस्पोर मदर सेल्स में हमने क्या कर दिया, मियोसिस 1 किया, मियोसिस 2 किया। मियोसिस 1 किया तो हमने क्या बनाया, डायड बना लिया, और जब मियोसिस 2 किया तो हमने बना लिया टेट्राड। आउट ऑफ 4 मेगास्पोर 3 आर डीजनरेटेड, 3 आर डिस्ट्रॉय। इनका कोई काम नहीं है, ये फंक्शनल नहीं है, ओनली 1 कैन एग्जिस्ट। और ये जो 1 फंक्शनल है इसी को हम बोलते हैं मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। दैट मीन्स टू से कि अब इस एक आपके मेगास्पोर से हम अब गैमेटोफाइट बनाने वाले हैं फीमेल, इसी को बोलते हैं मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। अब इसमें हमने एक मेगास्पोर लिया और उसमें हमने करा दिया क्या, माइटोसिस कराया। कितनी माइटोसिस कराई, 3 माइटोसिस कराई तो हमें 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर मिला। इसकी कंडीशन को हम बोलते हैं सिनोसिटिक कंडीशन। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कैरियोकाइनेसिस होगी, नो साइटोकाइनेसिस हैपन हियर बिकॉज ओनली कैरियोकाइनेसिस स्टार्ट। ठीक है, आगे जब एम्ब्रियो सेक का में रीअरेंजमेंट होगा, देन साइटोकाइनेसिस हैपन एंड 7 सेल इज कन्वर्ट एंड 8 न्यूक्लिएट इज फॉर्म, इज कॉल्ड एम्ब्रियो सेक। अब एक क्वेश्चन आता है कि वाई मेल गैमीट्स इज स्मॉलर इन साइज रादर देन फीमेल गैमीट्स। तो देखो क्या होता है कि जो हमारे पॉलन होते हैं, जो हमारे मेल गैमीट्स होते हैं, वो आपके क्या होते हैं, यहाँ कार्पल के पास आते हैं फर्टिलाइजेशन के लिए। तो ये मोस्टली ट्रैवल करके आते हैं, पॉलिनेशन के थ्रू आते हैं, या तो विंड से आएंगे या वाटर से आएंगे या नेक्टर के थ्रू आएंगे। तो बहुत ज्यादा जरूरी ये होता है कि जो मेल गैमीट्स हो वो जो है उसका साइज छोटा हो, तो उसको ट्रैवल करने में दिक्कत ना हो। इसीलिए हमेशा जो मेल गैमीट्स होते हैं वो नंबर में ज्यादा बनते हैं और आपके साइज में छोटे होते हैं, क्योंकि बहुत से मेल गैमीट्स तो जब पॉलिनेशन के लिए निकलते हैं, जब ट्रैवलिंग कर रहे होते हैं तो बहुत से तो लॉस्ट हो जाते हैं। यहाँ तक आते आते कुछ ही % होते हैं जो यहाँ तक कार्पल के पास तक आ पाते हैं। इसीलिए जो आपके जो मेल गैमेट्स होते हैं वो साइज में छोटे होते हैं और नंबर में ज्यादा, इसलिए वहां पे जितने टेट्राड बनते हैं वो सारे फंक्शनल होते हैं। बट इन फीमेल गैमेट्स में, इन टेट्राड में 3 डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, ओनली 1 फंक्शनल होता है। तो आज की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट में हमने मेगास्पोरोजेनेसिस दैट मीन्स फीमेल गैमेटोफाइट की स्टडी करी। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे डबल फर्टिलाइजेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।